हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों देखें, अपन डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों वेव वाइंडिंग के बारे में। लैप वाइंडिंग के बारे में अभी तक अपन बात कर चुके हैं बच्चों। देखें तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेव वाइंडिंग के बारे में कि आपके पास जो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होगी वो किस प्रकार होगी बच्चों, उसकी शर्तें किस प्रकार होगी, डम्मी कोइल का इसमें क्या कंसेप्ट है और आपके कनेक्शन किस प्रकार होंगे बच्चों। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों देखिए आर्मेचर के स्लॉट के टाइप के बारे में। तो 3 टाइप के अपन आर्मेचर स्लॉट के बारे में बात करेंगे और फिर अपन बात करेंगे बच्चों आर्मेचर के इंसुलेशन स्कीम के बारे में, आपका इंसुलेशन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखें बच्चों, अपन स्टार्ट करें बच्चों देखें वेव वाइंडिंग के बारे में। और वेव वाइंडिंग अपन पढ़ रहे हैं बच्चों देखें सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग अब देखिए बच्चों, यदि अपन सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करते हैं देखिए बच्चों, तो अपने पास यहाँ पे क्या हुआ देखिए बच्चों कि जो आपकी जो कोइल साइड होगा बच्चों, इसमें जो कोइल का जो आपका अंतिम सिरा होगा बच्चों वो दूसरी कोइल के पहले सिरे के साथ संयोजित होगा। परंतु आपके पास जो देखें बच्चों जो दोनों सिरों के बीच में अंतर होगा बच्चों, पहले और अंतिम सिरे के जो बीच में जो अंतर होगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा बच्चों पोल पिच के क्या होगा बराबर होगा। तो देखें बच्चों बात करेंगे इस प्रकार की वाइंडिंग में कोइल ए का अंतिम सिरा आगे वाली कोइल के सिरे के साथ पोल पिच की दूरी पे जुड़ी होती है। पोल पिच की दूरी पर जुड़ी होती है। पोल पिच की दूरी पे जुड़ी। अब देखें बच्चों अपन इसमें किस प्रकार अपन देखें बच्चों इसका संयोजन अपन किस प्रकार बढ़ाएंगे उसके बारे में अपन बात करें बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास जो पोल पिच की दूरी है वो आपके पास क्या बच्चों वाईपी अगर मैं बात कर रहा हूँ वो वाईपी का मान आपके पास कितना दिया बच्चों 7 दिया गया है। ठीक है बच्चों, और इस वाइंडिंग में देखें बच्चों आपके पास जो सिंपल आपके पास जो वेव वाइंडिंग है बच्चों उसमें पोल पिच, फ्रंट पिच और बैक पिच का मान आपके पास क्या होता है बच्चों लगभग क्या होता है बच्चों बराबर होता है या अपने पास क्या होता है 2 कम होता है। तो देखिए बच्चों अगर अपन इसमें सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करें देखिए बच्चों, अगर आपके पास देखिए बच्चों ये पहला चालक है, ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों कोइल का पहला चालक है, पहली साइड है। तो देखिए बच्चों अगर ये 1 नंबर है, ठीक है बच्चों, तो आपका ये संयोजित होगा बच्चों। देखें इसका जो बैक पिच है अगर 7 है बच्चों, देखें ये संयोजित होगा 1 + 7 8 से, ये आपका 8 नंबर चालक से संयोजित होगा बच्चों। देखें दूसरी साइड से, और इसका जो निचला सिरा है बच्चों देखें वो आपका 8 + 7 15 के साथ संयोजित होगा। 8 + 7 15 के साथ संयोजित होगा। तो ये जो अपने पास चालक होगा बच्चों, ये अपने पास कितना होगा बच्चों 15 नंबर चालक होगा, दूसरी कोइल का या अगली कोइल का 15 नंबर। अब देखें बच्चों अगर इनकी बीच की दूरी की बात करें बच्चों देखें तो ये अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें ये आपके पास क्या है बच्चों पोल पिच के बराबर होगी। तो इस वाइंडिंग में जो संयोजन होगा बच्चों वो आपका क्या होगा बच्चों श्रेणी संयोजन होगा। अब देखिए बच्चों अगर आप 15 नंबर की बात करें तो इसका अगला सिरा 22 नंबर चालक से संयोजित होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अपन बात देखिए बच्चों यदि अपन इनके बीच की यहाँ की दूरी भी लेते हैं बच्चों तो भी अपने पास क्या होगा बच्चों पोल पिच के बराबर होगी। ये दूरी भी आपके बच्चों पोल पिच के बराबर होगी। तो अपने पास सिंप्लेक्स वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें तो इस प्रकार की वाइंडिंग में कोइल एक का अंतिम सिरा आगे वाले कोइल के सिरे के साथ पोल पिच की दूरी पे जुड़ी होती है। यानी आपके पास अंतिम सिरा बच्चों, तो ये अपने पास पोल पिच अपने पास यहाँ कितनी होगी, अगर आप 15 में से 7 घटाएंगे बच्चों 8 घटाएंगे तो अपने पास कितनी प्राप्त होगी बच्चों, ये 7 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की आप वाइंडिंग होगी बच्चों। सिंप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे बच्चों देखिए। और वेव वाइंडिंग क्या होती है बच्चों, देखिए इसे वेव वाइंडिंग का नाम अपने इसलिए दिया, देखिए बच्चों आपके पास जो वाइंडिंग हो बच्चों वेव के रूप में दिखाई दे रही है।
ठीक है बच्चों, वेव यानी तरंग के रूप में दिखाई देती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसे वेव वाइंडिंग कहा जाता है बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप सिंप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में। अब अपन बात करेंगे बच्चों, देखें कि वेव वाइंडिंग के लिए आपके पास क्या क्या शर्तें लागू होंगी। बहुत सिंपल सी वाइंडिंग है बच्चों, आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। लैप वाइंडिंग में आपके पास ज़्यादा दिक्कतें आती है बच्चों, जबकि आपके पास वेव वाइंडिंग बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं और इसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों। देखिए अब अपन बात करने जा रहे हैं कि अपने पास शर्तें क्या क्या हैं इसकी। देखिए वेव वाइंडिंग के लिए शर्तें, वेव वाइंडिंग के लिए शर्तें। क्या क्या आपके पास कंडीशन होंगी वेव वाइंडिंग के लिए आपके पास। तो अगर अपन बात करें बच्चों, देखें सबसे पहले कंडीशन अगर बात करें बच्चों, अगर बैक पिच और फ्रंट पिच की बात करेंगे तो वेव वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग की भांति वे आपका जो फ्रंट पिच और बैक पिच का मान होगा हमेशा एक क्या होगा बच्चों, विषम संख्या होगी। तो पहले अपन कंडीशन लिख रहे हैं बच्चों, देखें फ्रंट पिच यानी YF व बैक पिच YB का मान हमेशा एक विषम संख्या होगी, हमेशा एक विषम संख्या होगी। हमेशा एक विषम संख्या होगी। तो पहली अपने पास कंडीशन क्या है बच्चों, ये अपने पास आई। अब दूसरी कंडीशन अपने पास है बच्चों कि आपका YB और YB का F का जो मान है बच्चों, वो आपका लगभग पोल पिच के बराबर होना चाहिए। YB तथा YF का मान पोल पिच यानी YP के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपने पास ये आ गई कि पोल पिच अपने पास फ्रंट पिच और बैक पिच का मान आपके पोल पिच के क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। अब आप देखें बच्चों, यदि आपके पास पोल पिच और आपके पास बैक पिच और फ्रंट पिच का मान पोल पिच से 2 कम हो सकता है, अपने पास 2 कम हो सकता है, उस स्थिति में बच्चों देखें आपके पास एवरेज पिच का मान या तो एक ज़्यादा होगा, एक अपने पास क्या बच्चों कम होगा। या मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखें YB व YF का मान पोल पिच यानी YP से 2 कम होने पर, 2 कम होने पर YB व YF का मान एवरेज पिच यानी औसत पिच बच्चों, औसत पिच Y एवरेज से 1 कम या 1 अधिक हो सकता है, या 1 अधिक हो सकता है। या 1 अधिक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड कंडीशन में एक बार ढंग से देख लीजिए बच्चों, देखें YB तथा YF यानी बैक पिच तथा फ्रंट पिच का मान पोल पिच के बराबर होना चाहिए। यदि आप इसका मान YP से 2 कम लेते हैं बच्चों, तो YB व YF का मान औसत पिच से 1 कम या 1 अधिक हो सकता है। अब देखिए बच्चों, कॉम्यूटेशन पिच का जो मान होगा वो एवरेज पिच के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। कॉम्यूटेशन पिच यानी YC बराबर होगा Y एवरेज के। अब देखिए बच्चों, Y एवरेज का मान अपने लिखा था बच्चों, देखें YB प्लस YF
बटा में 2, ठीक है बच्चों, वाई बी प्लस वाई एफ बटा में पास क्या होगा बच्चों 2 होगा, या अपन क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे जेड प्लस माइनस 2 बटा में पी, जेड प्लस माइनस 2 बटा में पी। ये मैं आपको कंसेप्ट प्लस अपन लेंगे बच्चों प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए और माइनस अपन लेंगे बच्चों रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए। अगर आप देखें बच्चों, अगर अपन डुप्लेक्स वाइंडिंग की बात करेंगे या ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग की बात करेंगे, उसके लिए अपन बात करें, देखें बच्चों तो क्या कंडीशन हमारे पास 5 कंडीशन। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का मतलब बच्चों डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए वाई बी यानी बैक पिच का मान वाई एफ प्लस माइनस क्या हो तो 2m, और मैंने आपको m बताया था बच्चों, आपको मल्टीप्लिसिटी फैक्टर यानी m का मान सिंप्लेक्स के लिए 1, डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3, क्वाड्रेक्स के लिए 4। और यहाँ पे हम बात देखिए बच्चों y एवरेज का मान भी इस प्रकार हो जाएगा z प्लस माइनस 2m बटा में p। तो अपने पास बच्चों देखिए ये 6 कंडीशन होगी। मैंने आपको यहाँ बताया बच्चों, अगर आप प्लस लेते हैं तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ बच्चों, देखें प्लस अगर आप करेंगे तो प्रोग्रेसिव हो जाएगी वाइंडिंग बच्चों, और अगर आप माइनस करते हैं बच्चों तो रिट्रोग्रेसिव हो जाएगी वाइंडिंग, हो जाएगी आपके पास रिट्रोग्रेसिव। ठीक है बच्चों, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग मैंने आपको बताया था बच्चों लेफ्ट से राइट की ओर, और रिट्रोग्रेसिव मैंने बताया था बच्चों आपको राइट से लेफ्ट की ओर। तो अपने पास देखिए बच्चों वेव वाइंडिंग के पास ये 6 शर्तें हैं, इसके आधार पर अपन वेव वाइंडिंग काम में लेंगे या उसका संयोजन अपन करेंगे। तो एक बार और नोट कर लेते हैं बच्चों, देखें फ्रंट पिच और बैक पिच का मान वे लेफ्ट वाइंडिंग के लिए यहाँ भी विषम संख्या होगी बच्चों, देखें वाई बी और वाई एफ का मान पोल पिच के बराबर होना चाहिए। अगर अपन 2 कम या ज़्यादा लेते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है 2 कम होने पर वाई बी वाई एफ का मान औसत पिच से एक कम भी हो सकता है और एक ज़्यादा भी हो सकता है। कॉम्यूटेशन पिच वाई सी बराबर क्या होगा बच्चों एवरेज पिच के बराबर हो जाएगी, और वाई एवरेज का फॉर्मूला अपने पास यहाँ लेंगे बच्चों जेड प्लस माइनस 2 बटा में पी। अब बात करें बच्चों देखें मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के लिए यानी डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए वाई बी बराबर पास होगा वाई एफ प्लस माइनस 2m, m अपने पास क्या बच्चों मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, सिंप्लेक्स के लिए 1, डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 और क्वाड्रेक्स के लिए 4, और वाई एवरेज का मान अपने पास क्या हो जाए बच्चों सेम हो जाए। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों वेव वाइंडिंग में एक कंसेप्ट आता है बच्चों डमी कोइल का। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि डमी कोइल का उपयोग क्यों किया जाता है, या अपने पास देखिए बच्चों यहाँ डमी कोइल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में अपन बात करने जाएंगे बच्चों। देखिए तो पहले आप इसके बारे में बात नोट कर लीजिए बच्चों, वेव वाइंडिंग की शर्तें नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल सी वाइंडिंग है बच्चों, आप आसानी से कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ। अब देखिए बच्चों वेव वाइंडिंग में बात करेंगे कि डमी कोइल का आपके पास क्या कंसेप्ट है, क्यों अपन डमी कोइल की बात करते हैं बच्चों वेव वाइंडिंग में। तो मैं बात कर रहा हूं तो देखें डमी कोइल का कंसेप्ट यहां पे, डमी कोइल। डमी कोइल बच्चों उन्हें बोला जाता है जिनके कोई भी संयोजन नहीं होते हैं, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में ये कोइल तो रहती है बच्चों पर इनके संयोजन नहीं होते हैं, और डमी कोइल का उपयोग किया जाता है बच्चों आर्मेचर की बैलेंसिंग के लिए। यानी आपका अगर आर्मेचर को संतुलित करना है बच्चों तो अपन डमी कोइल का उपयोग कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि डमी कोइल का उपयोग क्या होता है बच्चों, तो डमी कोइल का उपयोग करते हैं बच्चों आर्मेचर की बैलेंसिंग के लिए, संतुलन के लिए। अब देखिए बच्चों ये डमी कोइल का कंसेप्ट हुआ कैसे। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कुल स्लॉट की संख्या 16 है और प्रत्येक स्लॉट में 2 कोइल साइड रखी गई हैं, यानी 2 कोइल साइड रखने का मतलब बच्चों कि आपके प्रत्येक स्लॉट में 2 चालक रखे गए और आपके पास कुल पोल की संख्या 4 है। कुल पोल की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों 4 है। अब देखिए बच्चों अगर अपन सबसे पहले बात करें कि अपने को यहाँ पोल पिच ज्ञात करनी है बच्चों, देखिए अगर मैं यहाँ पे पोल पिच की बात करूँ बच्चों कि अगर आपको पोल पिच ज्ञात करना है बच्चों, देखें तो अपन किस प्रकार निकालेंगे बच्चों। देखें यहाँ पे यानी अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, देखें एवरेज पिच की बात करते हैं बच्चों, देखें तो कुल चालक अपने पास कितने हो बच्चों, देखें जेड बराबर अपने पास कुल चालक की बात करें
तो z बराबर 2 गुणा में 16, अपने पास कितने को बच्चों 32। 2 गुणा में 16 किया तो अपने पास कितने बच्चों 32। और अगर मैं बात करूं बच्चों एवरेज पिच की, तो एवरेज पिच का फॉर्मूला अपने पास क्या बच्चों z प्लस माइनस 2 बटा में p, बटा में p। अब देखिए बच्चों कुल चालकों की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों 32। अगर मैं यहाँ 2 जोड़ के 4 से भाग देता हूँ बच्चों, तो आपके पास जो एवरेज पिच का मान प्राप्त होगा बच्चों वो आप होगा 8.5। और यदि मैं y एवरेज बराबर z माइनस 2 बटा में p लिखता हूँ बच्चों, तो y एवरेज 32 माइनस 2 बटा में 4, 30 भाग 4, तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा बच्चों 7.5। अब देखिए बच्चों यहाँ अपने पास एवरेज पिच का मान 8.5 प्राप्त हुआ और यहाँ अपने पास क्या हुआ बच्चों 7.5 प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों ये दोनों पूरी संख्या नहीं है। पूरी संख्या का मतलब है जैसे 8, 9, 10 पूरी संख्या नहीं है बच्चों। अब अपन क्या चाहते हैं बच्चों कि अपन आधे आधे चालक को अपन जोड़ नहीं सकते हैं, तो हमें ये क्या चाहिए बच्चों एकदम पूरी संख्या चाहिए। ये तो ये 8 होनी चाहिए बच्चों, या क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। इसी प्रकार बच्चों देखिए या तो ये 7 होनी चाहिए या अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों 8। और ज़्यादातर हम बात करते हैं बच्चों विषम संख्या के बारे में, यानी ये अपने पास क्या होनी चाहिए बच्चों विषम संख्या होनी चाहिए। तो अब अपने बात देखें बच्चों, अगर अपने पास 32 चालक हैं, ये 32 चालक हैं, अगर अपन 2 चालक छोड़ दें, 2 चालक अपन छोड़ दें, तो अपने पास देखते हैं बच्चों पोल आपके पास एवरेज पिच का मान कितना प्राप्त होगा। तो y एवरेज की अगर मैं बात करूँ बच्चों देखिए, अगर मैं z 30 ले लेता हूँ तो z प्लस माइनस 2 बाई p करें बच्चों देखें, तो y एवरेज का मान देखें बच्चों 30 माइनस 2 बटा में 4, तो 28 बटा में 4 कितना बच्चों 7। यानी अब हमें एवरेज पिच का मान जो एक पूरी संख्या प्राप्त हो चुकी है। यानी हमें एवरेज पिच का मान देखें बच्चों एक पूर्णांक संख्या प्राप्त करने के लिए हमने 2 चालक क्या कर दिया बच्चों इसमें से कम कर दिए। अब ये जो 2 चालक होंगे बच्चों ये आर्मेचर वाइंडिंग में कोई काम नहीं करते हैं, इनको संयोजित नहीं किया जाता है। इन चालकों को क्या रखा जाता है डम्मी रखा जाता है, यानी इनका कोई संयोजन नहीं होता, नहीं ये किसी प्रकार की वोल्टेज पैदा करते हैं। अब देखिए बच्चों जब वोल्टेज पैदा नहीं करते बच्चों फिर भी अपन इसको इस वाइंडिंग में रखें बच्चों, तो ये करते हैं बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर को बैलेंसिंग प्रदान करते हैं। तो आपको अब डम्मी कोयल का कंसेप्ट समझ में आ गया, डम्मी कोयल अपन उपयोग में क्यों करें। तो नोट कर लेंगे बच्चों डम्मी कोयल का उपयोग अपन क्यों करते हैं, आपको समझ में भी आ गया कि अपन क्यों 2 चालक कम किए अपने, ताकि आपके पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो सके। तो डम्मी कोयल का कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डम्मी कोयल का उपयोग क्यों करते हैं। डीसी मशीन में डम्मी कोयल का उपयोग आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो डम्मी कोयल के बारे में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो यांत्रिक संतुलन के लिए, यानी डम्मी कोयल हुए बच्चों जिन्हें अपन किसी प्रकार से आर्मेचर वाइंडिंग में संयोजित नहीं करें, वो आपके कंडक्टर क्या बच्चों एक्सेस कंडक्टर हैं जिनका अपन उपयोग नहीं करें, तो उपयोग अपन आएगा बच्चों इनका यांत्रिक संतुलन की। अब और बात करें बच्चों देखें, एक क्वेश्चन करेंगे वेव वाइंडिंग के बारे में, ठीक है बच्चों, और अपन ज्ञात करेंगे फ्रंट पिच, बैक पिच और एवरेज पिच का मान किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें 30 कोइल साइड्स हैं तथा ध्रुवों की संख्या 4 है।
4 है तो वेव वाइंडिंग के लिए वाई एवरेज, वाई बी व वाई एफ का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, एक आर्मेचर वाइंडिंग में जिसमें 23 कोइल साइड है बच्चों, ध्रुवों की संख्या 4 है, वेव वाइंडिंग आपको निर्माण करना बच्चों। देखें सबसे पहले आपको एवरेज पिच, बैक पिच व फ्रंट पिच का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वाई एवरेज बराबर अपने पास क्या बच्चों, जेड प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय पी। तो वाई एवरेज बराबर देखें बच्चों, कुल चालकों की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों, 30 प्लस माइनस 2 बटा में ध्रुवों की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों, 4। ठीक है बच्चों, अगर आप प्लस करते हैं बच्चों देखें तो 32 भाग 4 कर देंगे तो आपके पास क्या होगा बच्चों, 8 प्राप्त होगा। और अगर आप माइनस कर देते हैं बच्चों तो आपको 7 प्राप्त होगा बच्चों। तो वाई एवरेज मैंने 30 में से 2 घटा दिए बच्चों, 4, तो वाई एवरेज का मान अपने पास कितना प्राप्त होगा बच्चों, 7। अब देखिए बच्चों, जो वाई एवरेज का मान है बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों, फ्रंट पिच और बैक पिच का मान होगा, क्योंकि अपने बैक पिच और फ्रंट पिच का मान क्या चाहिए बच्चों, आपको विषम संख्या चाहिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, वाई एफ व वाई बी बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों, वाई एवरेज के, वाई एवरेज के, इसका मान अपने पास कितना बच्चों, 7 होगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर कॉम्प्यूटेशन पिच पिचा जाता है बच्चों, वाई सी का मान भी आपके पास कितना प्राप्त होता है बच्चों, वाई सी बराबर अपने पास क्या बच्चों, वाई एवरेज के, तो इसका मान अपना कितना प्राप्त होगा बच्चों, 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप देखिए बच्चों, पोल पिच का मान आप, ठीक है बच्चों, एवरेज पिच, बैक पिच और एवरेज पिच का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन पिच का मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, यदि अपन को इसकी कनेक्शन टेबल बनानी है कि आप कनेक्शन किस प्रकार करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आप देखिए आपको कनेक्शन आपको किस प्रकार इसके करने हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखिए आप क्वेश्चन को, आपको हमेशा एक विषम संख्या रखनी है बच्चों। देखें तो मैंने 30 में से 2 घटा दिया, इसलिए मेरे पास विषम संख्या प्राप्त होगी बच्चों। अगर मैं प्लस 2 ऐड करता तो मेरे पास क्या प्राप्त होती है बच्चों, सम संख्या, जो मेरे यहाँ बैक पिच और फ्रंट पिच के लिए सही नहीं होती। तो देखिए बच्चों, अब अपन अगर किसके कनेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो आपके पास कनेक्शन किस प्रकार होंगे आपके, एट फ्रंट साइड, एट बैक साइड लिख लीजिए बच्चों। इस बार यहाँ पे बैक साइड वाला अपन पहले बना देंगे, और दूसरा एट फ्रंट साइड यानी कम्यूटेटर की साइड। ठीक है बच्चों, एवरेज आपके पास देखें बच्चों, फ्रंट पिच और एवरेज का मान, और फ्रंट पिच और बैक पिच का मान आपके पास कितना बच्चों, 7 है। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोइल का 1 नंबर चालक हो बच्चों, देखें तो 1 + 7 ये 8 से चलते होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, और 8 का दूसरा सिरा 8 + 7 15 नंबर चालक के साथ जुड़ होगा बच्चों। इसी प्रकार देखें 15 + 7 कर दीजिए बच्चों, 22 के साथ जुड़ होगा, और 22 + 7 ये 29 नंबर चालक के साथ आपका संयोजित हो गया, कोइल के साथ संयोजित होगा। 29 + 7 36। अब देखिए बच्चों, अपने पास कुल चालक कितने थे, 30, तो 36 में से आप 30 घटा दीजिए बच्चों, तो कुल चालक अपने पास कितने बच्चों, 30, तो ये अपने पास कितना नंबर चालक हो गया, 6 नंबर, यानी 6 नंबर कोइल हो गया बच्चों। 6 + 7 13, 13 + 7 20, और 20 + 7 27, 27 + 7 34, -30 कर दीजिए बच्चों, ये अपने पास हो गया 4 नंबर कोइल। 4 + 7 11, 11 + 7 कर दें बच्चों, ये अपने पास हो गया 18, और आप 18 + 7 करेंगे, फिर हो जाएगा बच्चों 25।
25 प्लस 7 ये होगा 32, 30 घटा दीजिए बच्चों, ये अपने पास होगा 2 नंबर चाल कोयल, 2 प्लस 7 ये होगा बच्चों 9 नंबर, 9 प्लस 7 16 हो जाएगा बच्चों, और 16 प्लस 7 अपने पास हो जाएगा 23, 23 प्लस 7 30, और 30 प्लस 7 37, 30 घटा दीजिए बच्चों अपने पास यहाँ पे, यानी हो गया अपने पास 7 नंबर चालक, 7 प्लस 7 14, और 14 प्लस 7 ये अपने पास हो जाएगा बच्चों 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35, 30 घटा दीजिए बच्चों, ये अपने पास हो जाएगा 5 नंबर, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 7 33 है बच्चों, 30 घटा दीजिए, ये मेरे पास 3 हो जाएगा, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24, और 24 में आप 7 जोड़ेंगे बच्चों, ये अपने पास हो गया 31, 30 घटा दीजिए, ये अपने पास 1 नंबर चालू, यानी जहाँ से अपने वाइंडिंग स्टार्ट की थी बच्चों वहाँ पास वापस चलते हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने इसकी संयोजन टेबल बना सकते हैं बच्चों, आप नोट कर लीजिए। कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, आप किस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आप कनेक्शन भी बना सकते हैं बच्चों। देखिए मैं पूरा आपको कनेक्शन नहीं बताऊंगा आज, किस प्रकार कनेक्शन मैंने टेबल बनाया बच्चों, उसे आप बना सकते हैं। देखें परीक्षा में नहीं पूछा जाता है बच्चों यहाँ से डिटेल, फिर भी अगर आप बनाना चाहें बच्चों, देखें कि लैप वाइंडिंग आपके पास वेव वाइंडिंग किस प्रकार हो। देखें बच्चों, ये देखें बच्चों, अगर मैं कहूँ ये आपके पास 1 नंबर कोयल है बच्चों, देखें, और पहली कोयल साइड ये अपने पास क्या थी बच्चों, देखें बैक पिच, और ये अपने पास क्या थे बच्चों फ्रंट पिच। तो 1 नंबर का जो सिरा मैंने जोड़ा बच्चों, वो जोड़ा मैंने 8 नंबर के साथ, ये 8 नंबर चालक का बच्चों। देखें अब 8 का दूसरा सिरा मैंने जोड़ा बच्चों, देखें 15 के साथ, ये आपके पास 15 नंबर चालक होगा बच्चों। बैक साइड में ये जुड़ जाएगा बच्चों, देखें 22 के साथ, और ये आपके पास चला जाएगा बच्चों 29 पे, 29 पे, और ये 29 से बच्चों आपका चला जाएगा 6 नंबर चालक। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपकी वाइंडिंग क्या होगी बच्चों, संयोजित होगी, और सारे कनेक्शन आपको देखिए बच्चों वेव में दिखाई देंगे। तो अगर आप कंप्लीट डायग्राम बनाए बच्चों, तो आपके पास इस प्रकार आपकी वाइंडिंग चलती चली जाएगी बच्चों। देखिए अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखें आर्मेचर में स्लोट संरचना की। आर्मेचर स्लोट संरचना की, आर्मेचर स्लोट्स के प्रकार। स्लोट्स वो होंगे बच्चों, देखें जहां आपके आर्मेचर चालक रखे जाएंगे बच्चों, तो इसे बोलते हैं स्लोट बच्चों। देखें तो मेनली देखिए बच्चों, आपके पास जो स्लोट संरचना होती है बच्चों, वो 3 प्रकार की होती है। एक अपन ओपन टाइप स्लोट यूज में काम करते हैं बच्चों, दूसरे सेमी क्लोज, और तीसरा बच्चों एकदम क्लोज स्लोट, यानी पूरे तरह से बंद। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों, देखें पहला स्लोट बात करूंगा, देखें ओपन टाइप आर्मेचर स्लोट, ओपन टाइप आर्मेचर स्लोट। अगर अपन बात करें तो देखें कि किस प्रकार की मशीनों में अपन काम में लेंगे स्लोट को, तो जहां पास लो और मीडियम वोल्टेज पे जो मशीनें चलती हैं बच्चों, उनमें अपन ओपन टाइप स्लोट संरचना काम में लेंगे। ओपन का मतलब देखिए बच्चों खुला हुआ। अगर मैं संरचना की बात करूं, देखिए बच्चों, अगर मैं संरचना की बात करूं, देखिए बच्चों,
अब ये देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों स्लॉट एरिया है, जिसमें अपन क्या रखेंगे बच्चों, कंडक्टर रखेंगे। इस एरिया में अपन कंडक्टर रखेंगे। देखिए बच्चों, ये स्लॉट का आपका एरिया होगा बच्चों। देखें, अब ये देखिए बच्चों, ये स्लॉट का आपका क्या होगा बच्चों, मुंह हो गया। तो ये टोटल जो मुंह होगा बच्चों, देखें वो आपका क्या होगा बच्चों, इसमें खुला होगा, इस प्रकार की संरचना। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए बच्चों, स्लॉट के ऊपर वेजेस लगे होते हैं। वेजेस बोलते हैं बच्चों, देखें जो बांस होता है बच्चों, उसकी जो लकड़ी होती है बच्चों, उसको लगा दिया जाता है, या अपन फाइबर का उपयोग भी कर सकते हैं बच्चों। देखें तो आपका जो स्लॉट है बच्चों, देखें वो आपका एकदम से खुला होगा बच्चों। देखें जैसे आप इन लकड़ी की खपचियों को निकालते हैं बच्चों, तो आप पूरी की पूरी जो कोयल है बच्चों, एक साथ इसमें डाल सकते हैं, एक साथ आप बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, ये जो ऊपर का जो शेलो चैनल होता है बच्चों, ये जो कंडक्टर होते हैं जो बच्चों, उनको बाहर निकलने के लिए, रोकने के लिए एक स्टील की वायर क्या लगा देती है बच्चों, इसकी परिधि पर लगा दी जाती है। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो इस प्रकार की जो संरचना बच्चों देखें, उन स्लॉट के नीचे, जैसे ये देखो बच्चों स्लॉट बना हुआ है, इसके नीचे बच्चों देखिए बच्चों वायु नलिकाएं बना दी जाती है बच्चों। तो इस स्लॉट संरचना में आपका जो कूलिंग है बच्चों, वो आप अधिक दे सकते हैं। दूसरी बात देखिए बच्चों, इस स्लॉट संरचना में आपके पास रिलेक्टेंस का मान क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। तो अपने पास देखिए बच्चों, अगर आपके पास ये खुला है बच्चों, तो जहां आपके पास एयर गैप ज़्यादा होगा, वहां आपके पास क्या होता है बच्चों, रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठम का मान क्या होता है बच्चों, उच्च होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं बच्चों, इसके लिए ओपन टाइप स्लॉट के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे बच्चों। देखें इस प्रकार की स्लॉट संरचना का उपयोग मीडियम व हाई वोल्टेज मशीनों के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट और बात देखिए बच्चों, कि ये मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखें कंडक्टर एरिया, ये अपने पास क्या बच्चों, वेज हैं, बांस के टुकड़े होते हैं बच्चों। देखें दूसरा देखें बच्चों, स्लॉट का मुंह या स्लॉट के पूरी तरह से ओपन होने पर इसका प्रतिष्ठम मान यानी रिलेक्टेंस क्या होता है बच्चों, उच्च होता है। प्रतिष्ठम मान उच्च होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट अपने पास क्या बच्चों, देखिए पूरी कोयल को अपन एक साथ बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार की स्लॉट संरचना से पूरी कोयल को एक साथ बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है तो इस प्रकार की जो स्लॉट संरचना है, तो पूरी कोयल का आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार की स्लॉट संरचना में स्लॉट्स के नीचे वायु नलिकाएं होने पर उच्च शीतलन प्रदान किया जा सकता है।
ठीक है बच्चों। तो ये अपन बात करें बच्चों थे ओपन टाइप स्लॉट के बारे में बात की बच्चों। देखें तो मेन अपने पास विशेषताएं रखी बच्चों, और मैंने आपको बताया बच्चों शैलो चैनल को अपने पास ढकने के लिए या कंडक्टर को बाहर रोकने के लिए, बाहर आने से रोकने के लिए आप यहाँ पे स्टील के कोर या कंडक्टर का उपयोग भी कर सकते हैं बच्चों। देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों आप पहले ओपन टाइप स्लॉट के बारे में। इसके बाद अपन बात करें बच्चों देखें क्लोज टाइप स्लॉट संरचना के बारे में। सेमी क्लोज, अर्धबंद बोलेंगे बच्चों, सेमी क्लोज आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर स्लॉट। नोट करके देखिए बच्चों इसके बारे में। अब सेमी में देखिए बच्चों आपके पास अर्धबंद है बच्चों, ये आपकी जो स्लॉट संरचना बच्चों वो काम में लेंगे बच्चों पर लो व मीडियम वोल्टेज मशीनों के लिए। ठीक है बच्चों। अब अगर अपन बात करें देखें इसकी, अगर बात करें देखें संरचना की, तो वो किस प्रकार की हुई देखिए बच्चों। ये आपका कंडक्टर एरिया होगा बच्चों, जहां आप कंडक्टर रखेंगे। अब इसका जो मुंह होगा बच्चों देखें वो परिधि पर टेपर्ड होगा। देखिए बच्चों किस प्रकार टेपर्ड होगा। इसका जो मुंह होगा बच्चों देखें वो आपका परिधि पर इस प्रकार टेपर्ड होगा, और यहां इसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं बच्चों, वेजर डाल देते हैं, बांस की लकड़ी अपन रख सकते हैं। ठीक बच्चों। अगर आपके पास इस प्रकार की स्लॉट संरचना बच्चों देखें तो इसे बोलेंगे बच्चों सेमी क्लोज। अब आप देखिए बच्चों आपके पास जो ये एयर गैप है बच्चों क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो यहाँ पे अपने पास जो बच्चों इस प्रकार की स्लॉट संरचना है उसमें आपके पास क्या बच्चों प्रतिष्ठम का मान क्या हो बच्चों, कम होगा। वहां आपके पास ज्यादा था, यहाँ पे पास क्या हो बच्चों, कम होगा। अब अपन बात देखें बच्चों कोयल को एक साथ नया तो निकाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। इस प्रकार की जो संरचना हो बच्चों उसमें एक एक करके चालक को डाला जाता है। तो नोट करें देखिए बच्चों पहला पॉइंट, इस प्रकार की स्लॉट संरचना का उपयोग लो व मीडियम वोल्टेज मशीनों के लिए किया जाता है। मशीनों के लिए किया जाता है। किया जाता है। इस प्रकार की स्लॉट संरचना में एक एक चालक को स्लॉट में डाला जाता है, और बात करें बच्चों अगर प्रतिष्ठम के रिएक्टेंस की, इस प्रकार की स्लॉट संरचना का प्रतिष्ठम यानी रिएक्टेंस ओपन स्लॉट संरचना से कम होता है। संरचना से कम होता है। ओपन स्लॉट संरचना से क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें इसके बारे में इंपॉर्टेंट। लास्ट अपन बात करें बच्चों देखें क्लोज स्लॉट संरचना। जो क्लोज स्लॉट संरचना बच्चों देखें उसका उपयोग अपन ऐसी मशीनों के लिए करते हैं बच्चों, यानी ऐसी रोटर के लिए करते हैं जहां आपके पास अधिक स्पीड चाहिए होती है बच्चों। तो लास्ट अपन बात करें बच्चों देखें क्लोज स्लॉट संरचना के बारे में।
क्लोज स्लॉट संरचना। अब देखिए बच्चों, अगर इस स्लॉट संरचना की बात करें बच्चों, देखें तो आपका जो स्लॉट होगा बच्चों वो एकदम कंप्लीट रूप से बंद होगा। ये देखिए बच्चों, ये आपका कंडक्टर एरिया होगा बच्चों, जहां आपके पास कंडक्टर रखा जाएगा बच्चों। देखें यहां पर कंडक्टर रखेंगे बच्चों, देखें पूरी तरह से आपके पास क्या हो बच्चों, स्लॉट क्या होगा बच्चों, बंद होगा। ठीक है बच्चों, इसे अपन बोलेंगे बच्चों क्लोज स्लॉट, यानी आपके पास कहीं से ऊपर से चालक डालने की जगह इसमें नहीं होगी बच्चों। अब इस प्रकार के जो स्लॉट संरचना हो बच्चों, उसका जो प्रतिष्ठम होता है बच्चों न्यूनतम होता है, और इस प्रकार के जो मोटर होती है बच्चों, इनकी दक्षता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो नोट करें बच्चों, देखें इस प्रकार की स्लॉट संरचना का उपयोग उच्च गति वाली ऐसी मशीनों, ऐसी यानी बच्चों प्रत्यावर्ती धारा पे चलने वाली के रोटर में किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, इस प्रकार की स्लॉट संरचना का प्रतिष्ठम है रिलेक्टेंस ओपन वे सेमी क्लोज स्लॉट संरचना से कम होता है। तो अगर आपके पास न्यूनतम रिएक्टेंस की बात करेंगे बच्चों, देखें तो क्लोज टाइप स्लॉट संरचना में, और दक्षता क्या हो बच्चों, अधिकतम होगी। इस प्रकार की स्लॉट संरचना के मशीनों की दक्षता अधिकतम होती है। ठीक बच्चों, तो ये अपने पास थे बच्चों स्लॉट की संरचना के बारे में बात की। तो 3 टाइप के अपने स्लॉट के बारे में आपके पास पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में, वाइंडिंग के पार्ट में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहिए बच्चों, और हर पार्ट को आप अच्छे से समझ के पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।